हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन अपने थर्ड पार्ट, दैट इज एल्काइन। बेटा एल्काइन हम जानते हैं कि एल्काइंस भी किस में आते हैं, दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला देखा जाए, जनरल फार्मूला क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, CnH2n-2, जहाँ पे स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब जानते हैं एल्काइन का मतलब क्या है, कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन कार्बन में क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन का जनरल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम जानते हैं कि बेटा अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई दो होते हैं। जनरली आपके जो मिडिल वाला होता है सिग्मा बॉन्ड कह देते हैं, और जो अपर और लोअर के दो बॉन्ड होते हैं क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये जनरली से स्ट्रक्चर होता है। नोमेनक्लेचर आप कर ही चुके हो। बाकी इसमें हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, और साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड दिया जा रहा है, फर्स्ट मेथड है आपके पास, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। देखिए इसमें होता है क्या है कि हम जब कैल्शियम कार्बाइड को हीट करते हैं वाटर के साथ, क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो किस में कन्वर्ट होता है ये? इथाइन में। और साथ में क्या देगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा आपके पास? C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या बन गया ये? एल्काइन। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम देखते हैं, फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड्स। किससे देखना है? फ्रॉम विसनल डाइहाइलाइड्स। इसमें क्या होता है बेटा, हम कोई डाइहाइलाइड्स लेते हैं और उसको हीट करते हैं सोडामाइड के उसको हीट किया जाता है NaNH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो किस में कन्वर्ट होता है ये? इथाइन में। मान लो आपने क्या लिया? CH2, फिर आपने क्या लिया? Br, फिर आपने लिया 2NaNH2। इसको आप जैसे ही हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो किस में कन्वर्ट होता है ये? एल्काइन में। यानी क्या बन जाएगा आपके पास? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया ये? एल्काइन। इसके अलावा बेटा कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे अमोनिया बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। हम नेक्स्ट देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बेटा हम क्या कहते हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेशियम मैलेट। इसका स्ट्रक्चर होता है CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के, इसे हम क्या कहते हैं? पोटेशियम मैलेट। इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या किया जाता है? इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बेटा आप सब समझते हैं क्या होता है, ठीक है? जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसमें यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके एक्वस सोल्यूशन में, तो किस में कन्वर्ट होता है ये? एल्काइन में। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 प्लस देता है ये H2O प्लस देगा H2। तो क्या बन गया ये? एल्काइन। ये कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, जिसमें आपने ये देखा कि एल्काइंस को हम कैसे लैब में कैसे डिफरेंट मेथड जिससे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे हम इसके डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़।
इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एल्काइन से कुछ कॉमन रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका एडिशन रिएक्शन है, एसिडिक नेचर है, ऑक्सीडेशन है और फिर ओजोनोलिसिस है। इसमें एक एक करके देखते हैं हम। पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। पहले हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। देखो बेटा इसमें करना कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि एल्काइन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए और आपको जो भी दिया जाए अटैकिंग रिएजेंट जिसका रिएक्शन कराना है उसको आप क्या करिए उसमें ऐड करिए। जिसमें पहला देखा जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखा जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी इसे बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी, क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है कि मान लो आपने क्या लिया, एल्काइन, हम साथ में क्या लेते हैं H2। इसको हम जैसे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो क्या होगा, इसको पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा फिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अभी भी इसका एक पाई बॉन्ड और भी है। आप चाहो तो इस पर जब फिर से हाइड्रोजन रिएक्शन करा दें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हीट कर दीजिए तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ये फिर से ब्रेक कर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 और फिर CH3। तो आप देख लो जो एल्काइन है किस में कन्वर्ट हो गया ये एल्केन में। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगला देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस। इसमें क्या करोगे, कोई हेलोजन लोगे इसको ऐड करोगे। मान लो बेटा आपने क्या लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2। इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन इसके साथ क्या बन जाएगा फिर ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया ये Br और साथ में Br। अब देखिए अभी भी इसका क्या है, पाई बॉन्ड बचा हुआ है। यदि इसमें हम एक ब्रोमीन रिएक्शन और करा दें एक मॉलिक्यूल लेके इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा फिर CH Br और फिर से Br और ये क्या बन जाएगा Br। ये क्या हो गया आपका एडिशन ऑफ हेलोजेंस। सिमिलरली हम देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। थर्ड इसमें हम देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। इसका मतलब बेटा HX है, HX यहाँ HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, हेलोजन एसिड ने HX कहते हैं। अब देखो रिएक्शन आसान है। मान लो आपने क्या लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr मान लो बेटा ले लिया तो क्या करना है, सिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए। पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक ब्रोमीन इसके तो हाइड्रोजन कहीं भी ऐड कर लो, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। आप किसी के भी साथ किसी को ऐड कर सकते हैं। मान लो आपने क्या लिया, फिर CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा Br। इस पर हम अगर फिर रिएक्शन कराते हैं किसकी, HBr की, वन फिर रिएक्शन कराएं किसके बेटा HBr। अब ध्यान रखिएगा यहाँ हम क्या फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को वहाँ पे जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, तो Br कहाँ जाएगा इसके साथ, तो क्या लगेगा फिर ये CH3 CH और Br2। तो ध्यान रखिए इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करते हैं। सिमिलरली मान लो आप, ये तो आपका सिमेट्रिकल था, आप अनसिमेट्रिकल ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपने क्या किया HBr। मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करिए, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा तो क्या बनेगा फिर ये देखिए CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा इसमें हम एक मॉलिक्यूल और ले लें HBr का एक मॉलिक्यूल और ले लें, क्या हो जाएगा फिर ये CH3 C Br और ये भी क्या जाएगा Br, फिर इसके बाद CH3। तो क्या हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। आगे हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। देखो बेटा एडिशन वाटर, हम जब एल्काइन में वाटर को ऐड करते हैं
तो यहाँ पे या तो आपका एल्डिहाइड बनता है या तो आपका कीटोन बनता है। देखिए जैसे मान लो आपने क्या लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन हो गया। इसमें हमने ऐड किया मान लो किसी वाटर को, यानी HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, अब ऐड तो कर ही लोगे, मान लो क्या है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाता है OH। अब देखिए जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा H। ठीक है, यानी इसका बेटा हाइड्रोजन जो होता है क्या मूव कर जाता है इसके पास। ठीक है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, तो क्या बन गया आपका ये एल्डिहाइड बन जाता है। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हम जब भी एल्काइन में वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लेकिन मान लो आपने कोई कंपाउंड ऐसे ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर वही किया आपने HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, देखिए पहले तो यही बन जाएगा ये CH3COH डबल बॉन्ड CH2। फिर से हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, इस कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा फिर देखिए ये CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 किस में कन्वर्ट हो गया ये, कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो गया ये, कीटोन में। यानी आप देख रहे हो कि हम वाटर की जब एडिशन करते हैं तो आपके यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं, या तो एल्डिहाइड बन सकता है या तो कीटोन बन सकता है, डिपेंड कर सकता है एल्कीन कौन सा ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आप जानते हो बेटा एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट बनता है उसके रिएक्शन कंडीशंस क्या क्या है। मान लो सिंपली हम लेते हैं जैसे एल्काइन लिया हमने C2H2, इसको हम सिंपली बर्न कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, आप जानते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, कंप्लीटली बर्न कर दे क्या बनता है यहाँ पे CO2 प्लस वाटर। ये बैलेंस कर लीजिएगा, ये कम्प्लीटली बर्निंग का केस है। लेकिन अगर यही एल्काइन हम क्या ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं यानी हाई टेम्परेचर पे, किस पे करते हैं, हाई टेम्परेचर में अप्रॉक्स 300 केल्विन के आसपास, तो कन्वर्ट होता है किस में, ऑक्जेलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा ये, ऑक्जेलिक एसिड में। ठीक है, मान लो हमने कोई ऐसा ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका भी करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और उसको जैसे में हीट करते हैं यहाँ को होता है ये बॉन्ड ब्रेक करता है और किस में कन्वर्ट होता है ये एसिड में, तो क्या बन जाएगा ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल OH। यानी तीनों रिएक्शंस में ये देख रहे हैं इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि आपके कंडीशन रिएक्शन कंडीशंस कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं हम ओजोनोलिसिस। देखिए इसमें होता क्या है, आपने क्या लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पहले भी आपने एल्कीन में भी रिएक्शन देखी थी, कुछ वैसा ही है। देखो बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को हटाएंगे, कहीं CH और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बचा रहता है। ठीक है, हमें 3 ऑक्सीजन ऐड करना है, ये ऑक्सीजन हम 3 ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो देखिए बॉन्ड जो ब्रेक करता है ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है और ये ब्रेक करता है, लेकिन ये बॉन्ड क्या होता है बीच का बचा रहता है। तो क्या बनता है ये CH, देखिए CHO, फिर यहाँ से ये अटैच है ना बॉन्ड, ये हो गया, फिर CHO, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल। क्या कहते हैं इसे हम, ग्लाइकोल। आगे हम देखते हैं इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो बेटा इसमें होता क्या है, अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लें किसके, एल्काइन के, यानी एस्टिलीन के, एस्टिलीन के CH ट्रिपल बॉन्ड CH के, इसको हम जैसे ही इसका जो वेपर हम पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से, किस पे पास करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट हाई टेम्परेचर लगभग 873 केल्विन पे, तो किस में कन्वर्ट होता है ये, बेंजीन में। ध्यान रखिएगा ये एक ऐसी इकलौती रिएक्शन है जहाँ पे हम एल्काइन को कन्वर्ट करते हैं किस में, बेंजीन में।
और ये क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि हम 3 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, एल्काइन के, एल्काइन के, और तुम जैसे रेड हॉट आयरन से ट्यूब से पास करते हैं किस में कन्वर्ट होता है, ये बेंजीन में। तो इसके बेटा कुछ रिएक्शंस हैं, बाकी इसका यूज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप किसी बुक से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट पार्ट दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें मेन डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में। थैंक यू।